चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर सुप्रीम कोर्ट का आज बड़ा फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है कि चाइल्ड पॉर्न देखना, उसको डाउनलोड करना दोनों ही अपराध है। मद्रास हाई कोर्ट का इसको लेकर जो फैसला आया था उसको पलट दिया है। मद्रास हाई कोर्ट ने कहा था कि ऐसा कंटेंट डाउनलोड करना और कोई अगर उसको देखता है तो ये अपराध नहीं, जब तक कि इसकी नीयत, डाउनलोड करने वाले की नीयत इसे प्रचारित करने की ना हो, प्रसारित करने की ना हो। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर इसको गलती ठहराया है और इस पूरे मामले को सेशन कोर्ट के पास भेज दिया है। संसद के लिए भी सुझाव दिए गए हैं कि बाकायदा इसके लिए अध्यादेश लाकर जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी है इसका नाम बदलने का सजेस्ट किया गया है। नाम कहा गया है चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटमेंट एंड अब्यूजिव मटेरियल, इस शब्द का इस्तेमाल किया जाए, इस तरह का सुझाव दिया गया है। तो कोर्ट में आज सीजीआई की बेंच के सामने क्या कुछ हुआ, विस्तार से बात करेंगे हमारे वरिष्ठ साथी पीयूष जी के साथ। पीयूष जी, सीरियस मसला है और उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उतनी ही संवेदनशीलता से आज फैसला सुनाया है। मद्रास हाई कोर्ट का जो फैसला था उसको पलटा है, उसको गलती बताया है। क्या कुछ हुआ कोर्ट में आज? बिल्कुल सौरभ, देखिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ जेबी परादीवाला जिन्होंने ये फैसला दिया, पढ़ा बेसिकली कोर्ट में, और उस फैसले में मद्रास हाई कोर्ट का जो फैसला था उसको रद्द कर दिया गया, यानी कि पलट दिया गया बिल्कुल। चूंकि मद्रास हाई कोर्ट ने इस मामले में जो डाउनलोड किया जाना था और अकेले में जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने इस शब्द का इस्तेमाल ना करने के लिए भी कहा है और संसद से भी सुझाव दिया है कि आप इसका बदलाव करें, और साथ ही केंद्र सरकार से कहा है कि संसद में जब तक इस संबंध में विधेयक लाया जाए उसके पहले आप एक अध्यादेश ले आएं और अध्यादेश के जरिए जो पॉक्सो एक्ट में बेसिकली चाइल्ड पोर्नोग्राफी का जिक्र किया गया है, इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है, तो इस शब्द को पूरी तरह से हटाने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और सभी अदालतों को भी इसके संबंध में निर्देश जारी कर दिया है कि इस शब्द का इस्तेमाल ना करें। क्योंकि चाइल्ड पोर्नोग्राफी में एक सहमति और अन्य स्थितियां ऐसी हैं जो ये व्यक्त नहीं करती हैं कि जो बच्चा है उसके साथ यौन शोषण हो रहा है, यानी उसके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। और यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यौन शोषण और बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार से संबंधित सामग्री, इस शब्द का इस्तेमाल किया जाए और चाइल्ड पोर्नोग्राफी का इस्तेमाल ना किया जाए। रहा सवाल, मद्रास हाई कोर्ट ने अपने फैसले में एक व्यक्ति को जिसने बेसिकली बाल यौन शोषण का एक वीडियो डाउनलोड कर लिया था और उसे कई बार देखा था, जब उसे चेन्नई पुलिस ने गिरफ्तार किया और आईटी एक्ट और पॉक्सो के तहत चार्ज किया, उसके बाद जब मामला हाई कोर्ट पहुंचा तो हाई कोर्ट ने ये कहा कि डाउनलोडिंग और अकेले में देखना ये अपराध के दायरे में नहीं आता है, और इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और आज सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हाई कोर्ट के आदेश को पलट दिया और साथ ही ये स्पष्ट कर दिया कि जो पॉक्सो एक्ट है उसके तहत डाउनलोडिंग भी आती है। अगर आप उसे डाउनलोड करते हैं और उसके बाद देखते हैं तो ये दोनों ही स्थितियां अपराध के दायरे में आती हैं, पॉक्सो एक्ट के दायरे में आती हैं। और अहम बात यह है कि ऐसी स्थिति में गलती से अगर डाउनलोड हो जाए तो कैसे छूट मिलेगी। तो गलती से डाउनलोड होने की स्थिति में जैसे ही आपके संज्ञान में आता है कि ये डाउनलोड हो गया और ये चाइल्ड के शोषण से संबंधित है और ये अपराध है, तो ऐसी स्थिति में आप उसे तुरंत डिलीट करें, उसके संबंध में आप पुलिस को सूचित करें। अगर आपने सूचित नहीं किया और बाद में ऐसा पाया जाता है तब भी आपके खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत ही जो पुलिस होगी वो मुकदमा दर्ज करेगी और उसके बाद आपके खिलाफ मुकदमा चलेगा, यदि आप रिपोर्ट नहीं करते हैं कि मैंने गलती से डाउनलोड कर दिया था। तो ये स्थितियां सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट की हैं और साथ ही सभी अदालतों को ये कह दिया है कि आप चाइल्ड पोर्नोग्राफी शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसके स्थान पर बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री का इस्तेमाल करेंगे। सामग्री में सभी चीज़ें आ जाती हैं, चाहे वो वीडियो हो, चाहे आपको किसी ने ट्रांसफ़र दिया हो किसी तरह का क्लिप, या फिर इमोजी हो, और या फिर कोई फ़ोटो हो, तो सारी स्थितियां उसमें आ जाती हैं सामग्री में। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में उसका जो दायरा था उसको व्यापक कर दिया है। सिर्फ वो डाउनलोडिंग और उसके देखे जाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आप अगर फ़ोटो भी ट्रांसफ़र करते हैं, फ़ोटो डाउनलोड करते हैं, या कोई अन्य सामग्री जो किसी भी तरह से बच्चों के यौन शोषण से संबंधित
हैं या उसके प्रति दुर्व्यवहार जो किया गया है उससे संबंधित हैं, तो ऐसी स्थिति में आपके खिलाफ वो चार्ज किया जा सकेगा। जस्टिस जे.बी. परादीवाला ने ये फैसला पढ़ते हुए केंद्र सरकार से कहा कि इस मसले पर आप एक अध्यादेश लाएं जिसमें तत्काल चाइल्ड पोर्नोग्राफी शब्द के इस्तेमाल को रोक दिया जाए, जो अभी तक पॉक्सो एक्ट में स्पष्ट किया गया है, इंगित किया गया है, और उसी से उसकी परिभाषा तय की जाती है। तो कुल मिलाकर के सुप्रीम कोर्ट ने आज संसद से, केंद्र सरकार से और जो सारी लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट हैं, पूरी जुडिशरी है, उससे ये अपील कर दी है कि आप इस शब्द का यानी कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। साथ ही जो स्थितियां उभरी थी मद्रास हाई कोर्ट के फैसले के बाद कि डाउनलोडिंग और वीडियो अकेले में देखना वो अपराध नहीं है, तो उन स्थितियों को भी स्पष्ट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि पॉक्सो एक्ट की जो धारा 14 है उसके तहत ये स्थितियां आती हैं, यानी कि आप अगर डाउनलोड कर लेते हैं और उस डाउनलोड करने के बाद आप उस वीडियो को, चित्र को या अन्य जो सामग्री होगी उसको देखते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपके खिलाफ मुकदमा चलाया जा सकता है पॉक्सो एक्ट के तहत। और इसके अलावा जो IT एक्ट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, उसकी धाराएं अलग, उससे भी चार्ज आपको किया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट का ये बहुत अहम फैसला है। दुनिया भर में जो चाइल्ड पोर्नोलॉजी को लेकर के अभी तक फैसले आए हैं उसमें ये एक यूनिक फैसला है जिसमें ख़ास तौर पर बच्चों के यौन शोषण से संबंधित जो परिभाषा है उसके दायरे को बढ़ा दिया गया है, व्यापक कर दिया गया है, और सिर्फ उसके दायरे को वीडियो की सामग्री तक नहीं सीमित रखा गया है, बल्कि अन्य जो सामग्रियां होती हैं सभी तरह की सामग्री को रखा गया है। और अब भविष्य में अगर कोई सामग्री इस तरह से स्थानांतरित की जाती है, डाउनलोड की जाती है या देखी जाती है किसी व्यक्ति के द्वारा, तो पुलिस उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सकती है पॉक्सो एक्ट के तहत, और इसके बाद इस मामले में उसे मुकदमा झेलना होगा और अदालत में ये स्पष्ट करना होगा कि आखिर वो इस तरह के वीडियो, चित्र या अन्य संबंधित सामग्री का इस्तेमाल क्यों कर रहा था और वो क्या परिस्थितियां थी, और बचाव के लिए शायद ही कोई रास्ता उसके पास हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये सारी स्थितियां स्पष्ट कर दी हैं। जी सौरभ। बिल्कुल, मद्रास हाई कोर्ट की तरह ही केरल हाई कोर्ट ने भी इस मामले पर यही फैसला दिया था कि अकेले में अगर कोई इस तरह कंटेंट देख रहा है तो दिक्कत नहीं, अपराध नहीं, अगर किसी को दिखा रहा है, प्रसारित कर रहा है तो दिक्कत है। तो दो मद्रास हाई कोर्ट और केरल हाई कोर्ट दोनों का ही फैसला एक तरीके से कह सकते हैं पलट दिया है, बाकायदा गाइडलाइंस जारी की है, संसद के लिए एक संदेश सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किया गया है। पीयूष, मैं जानना चाहता हूँ कि इस तरह का जो कंटेंट इंटरनेट पे अवेलेबल है, या कई बार ऐसी बातें आती हैं कि इस तरह की मैगजीन्स भी आती हैं और इस तरह की चीज़ें जो सोशल मीडिया पे अवेलेबल हो जाती हैं या प्रचारित कर दी जाती हैं, इन पर सख्ती करने के लिए कि इंटरनेट पर ऐसा कंटेंट आए ना, अपलोड ही ना हो, इसको लेकर भी कोई चर्चा के अंदर क्या बातचीत हुई? देखिए सौरभ, बचपन बचाओ आंदोलन की ओर से करीब 10 साल पहले एक पिटीशन फाइल की गई थी, और जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी है उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को बाकायदे ऐसे सभी वीडियोस और जो ऑनलाइन जो सामग्री है उन सबको हटाने के लिए या उसको प्रतिबंधित करने के लिए निर्देश जारी कर दिया था, और केंद्र सरकार ने इसमें लाखों की तादाद में जो वीडियोस हैं और जो सामग्री है उसको प्रतिबंधित किया है। जो स्वचालित सामग्री है, यानी कि जो वीडियोस हैं खास तौर पर और जो फोटोज़ हैं उनको प्रतिबंधित किया है पूरी तरह से। आप किसी भी पॉर्न वेबसाइट पर अगर जाएंगे तो बड़ा मुश्किल है कि इंडिया में आप चाइल्ड पोर्नोग्राफी या जो बच्चों का यौन शोषण या उसके प्रति दुर्व्यवहार है वो वैसा वीडियो आप वहां देख सकेंगे, क्योंकि ऐसी वेबसाइट को तत्काल ही IT मिनिस्ट्री के द्वारा रोक दिया जाता है, उसको प्रतिबंधित कर दिया जाता है। ये अलग बात है कि वो ही वेबसाइट दूसरी जो है हाउसिंग के तहत फिर से एक बार जारी कर दी जाए, लेकिन इस पर पहले से ही स्पष्ट आदेश है सुप्रीम कोर्ट का, और ये फैसला काफ़ी समय पहले आ चुका था। और इसके बाद केंद्र सरकार ने पॉक्सो में कई संशोधन भी किए थे, क्योंकि उसी फैसले में ये आदेश दिया गया था कि ऐसी सामग्री को प्रचारित या प्रसारित करना भी अपराध के दायरे में आता है, पॉक्सो एक्ट के तहत आता है। मसला सिर्फ यहाँ पर यह बचा था कि अगर किसी से
डाउनलोड हो जाता है गलती से और उसके खिलाफ अगर पुलिस चार्ज करती है या फिर कोई जानबूझ करके डाउनलोड करके अकेले में ऐसी जो वीडियोज़ हैं या फोटोज़ हैं या अन्य सामग्री है वो देखता है तो उसके खिलाफ क्या किया जाएगा। तो मद्रास हाई कोर्ट में जब ये मामला आया, अभी ये फैसला जो आया है वो मद्रास हाई कोर्ट के फैसले के संदर्भ में ही आया है। जी। लेकिन जो केरल हाई कोर्ट का फैसला है वो स्वतः ही सुप्रीम कोर्ट का ऐसा फैसला आते ही एक तरह से बेकार हो गया है, नल हो गया है, वॉइड हो गया है, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने अब इसमें व्यवस्था कायम कर दी है और यही व्यवस्था कायम रहेगी, भले ही आज की ही तिथि में किसी अन्य हाई कोर्ट की ओर से किसी भी तरह से किसी आरोपी को इस मामले में छूट प्रदान की गई हो। लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया तो वो फैसला बाध्यकारी हो गया सभी हाई कोर्ट के फैसले के जो फैसले आए थे उन पर। तो ये स्थितियां अब स्पष्ट हैं कि चाइल्ड से संबंधित जो भी उसके शोषण से सामग्री है या उसके प्रति दुर्व्यवहार से सामग्री है जो यौन शोषण को दर्शाता है। जी। ऐसा नहीं है कि मारपीट का कोई वीडियो आप देख रहे हैं, बच्चे को मारा पीटा जा रहा है और उसे आप देख रहे हैं तो वो उसमें नहीं आता है दायरे में। यहाँ पर यौन शोषण और यौन दुर्व्यवहार से संबंधित जो सामग्री है उससे संबंधित ये फैसला है और इसमें स्थितियां भी स्पष्ट कर दी गई हैं कि आप अगर डाउनलोड कर लेते हैं गलती से तो ऐसी स्थिति में आपको तत्काल पुलिस को सूचित करना ज़रूरी है और अगर आप सूचित नहीं करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप ऐसे मामले में आरोपी माने जाएंगे, आपके खिलाफ मुकदमा चलेगा। फिर आप भले ही अदालत में ये कहते रहें कि गलती से हो गया था और उनका मंशा ये नहीं थी या फिर इसको किसी भी तरह से प्रसारित नहीं किया गया, ये एक अलग बात है। लेकिन आपको मुकदमा फेस करना पड़ेगा अगर आपने गलती से भी डाउनलोड किया है और उसके बाद इस बारे में पुलिस को नहीं सूचित किया है। जी सौरभ। पीयूष जी, मैं पूछ रहा था कि ऐसे केस पकड़ में कैसे आते हैं कि जैसे कि कोई इंडिविजुअल लेवल पे इस तरह का पॉर्न देख रहा है तो वो संज्ञान में कैसे आता है? कोई शिकायत करता तब आता है या कोई मॉनिटरिंग एजेंसी है जो उसकी पूरा इस तरह की घटनाओं को मॉनिटर करती है, इंटरनेट पर नज़र रखती है? बिल्कुल सौरभ, ये बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने जो पहले बचपन बचाओ आंदोलन NGO के मामले पर फैसला दिया था चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेकर के, उसमें ये भी स्पष्ट कर दिया था कि केंद्र सरकार को और सभी निकायों को, यानी कि जो IT मिनिस्ट्री है उसके तहत जितने भी निकाय हैं जो देश भर में, चाहे वो पुलिस के साइबर सेल हों और या फिर राज्य सरकार से संबंधित जो साइबर सेल्स हों, वो सभी निकाय इसकी निगरानी करते हैं। यदि कहीं पर यह पाया जाता है कि कोई व्यक्ति चाइल्ड पोर्नोग्राफी का इस्तेमाल कर रहा है, उसे देख रहा है, उसे प्रसारित कर रहा है या डाउनलोड कर रहा है और उसने डाउनलोड करने के बाद किसी अन्य व्यक्ति को प्रसारित कर दी है, ट्रांसफ़र कर दी है, तो ये सारी स्थितियों को ट्रैक किया जाता है। इसके अलावा शिकायत भी है। मान लीजिए कोई सार्वजनिक स्थान पर कोई बाल यौन शोषण से संबंधित सामग्री देख रहा होगा और मैं या आप जो भी सजग नागरिक इससे संबंधित इस संबंध में अगर कोई शिकायत करते हैं पुलिस को तो पुलिस तत्काल एक्शन लेगी और संबंधित डिवाइस को, चाहे वो फ़ोन हो या फिर लैपटॉप हो या कंप्यूटर हो और या फिर टैब हो, उसको अपने कब्जे में लेकर के फिर जांच करेगी और जांच में अगर ये सही पाया जाता है कि अमुक व्यक्ति ने पहले डाउनलोड किया था और उसे मान लीजिए कि 3 घंटे या 4 घंटे के रखने के बाद, उसे डाउनलोड करने के बाद 3-4 घंटे रखा और उसे देखा और या फिर किसी को ट्रांसफ़र भी किया, तो इन सारी स्थितियों का जायज़ा लेने के बाद पुलिस इस मामले में आगे बढ़ेगी या अन्य जांच एजेंसी को भी ये जिम्मेदारी दी जा सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का पहले का फैसला है और इस फैसले में स्पष्ट है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी यानी कि जिसे अब भविष्य में बाल यौन शोषण या बाल यौन दुर्व्यवहार का नाम दिया जाएगा और इससे संबंधित जो भी सामग्री होगी उसको डाउनलोड करना, उसको प्रसारित करना, उसको देखना, ये पूरी तरह से अपराध होगा पॉक्सो एक्ट के तहत। तो इसके अलावा IT एक्ट की जो धाराएं हैं वो भी इसमें तामील की जा सकती हैं। तो कुल मिलाकर के स्थितियां सारी स्पष्ट हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद और मुझे लगता है कि आपके सवाल का जवाब भी आपको मिल गया होगा। जी सौरभ। जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद पीयूष जी तमाम जानकारियों के लिए। कुल मिलाकर चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर चीज़ें स्पष्ट हो गई हैं, साफ कर दी सुप्रीम कोर्ट ने। CJI DY चंद्रचूड़, जस्टिस JP पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा के बेंच ने साफ तौर पर कह दिया है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी डाउनलोड करना, उसको देखना, उसको प्रसारित करना
पॉक्सो और आईटी एक्ट के तहत एक जुर्म है, अपराध है, तो इसका खास ख्याल रखें। बाकी संविधान को लेकर, इसको लेकर, पूरे मसले को लेकर संसद को भी संदेश दे दिया है कि इसका नाम बदला जाए। जो अदालतें हैं वो इस नाम का इस्तेमाल ना करें। क्या कुछ और आगे होता है, हमारी नज़र बनी रहेगी इस पूरे मसले को लेकर। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।